पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने इस्लामाबाद की दशकों पुरानी न्यूक्लियर डिटरेंस रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव के दौरान पाकिस्तान की परमाणु ताकत भारत को अपने सैन्य अभियान से रोक नहीं पाई। अमेरिकी संस्था बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की परमाणु क्षमता ने भारत के हमलों को रोकने में अपेक्षित भूमिका नहीं निभाई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस अनुभव के बाद पाकिस्तान का फोकस पारंपरिक सैन्य क्षमता को मजबूत करने की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस यानी हर स्तर के संभावित सैन्य हमले के जवाब में परमाणु विकल्प रखने की रणनीति पर जोर देता रहा है। इसका मकसद यही था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान से पहले परमाणु युद्ध के खतरे को भी ध्यान रखे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इस रणनीति की सीमाओं को सामने ला दिया, ऐसा रिपोर्ट का आकलन है। मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव बढ़ा और पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई। रिपोर्ट में सबसे अहम सवाल यही उठाया गया है कि अगर पाकिस्तान की परमाणु ताकत इतनी बड़ी रणनीतिक ढाल थी तो फिर भारत के हमलों को रोकने में उसका असर क्यों नहीं दिखा। इसके पीछे एक बड़ी वजह परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का बेहद गंभीर जोखिम बताया गया है। किसी भी पारंपरिक मिसाइल या सैन्य कार्रवाई को परमाणु हमले के तौर पर गलत समझ लिए जाने का खतरा दोनों देशों के लिए बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे में परमाणु हथियार खुद एक तरह की रणनीतिक मजबूरी भी बन सकते हैं। यही वजह है कि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब अपने सैन्य मॉडल में परंपरागत हथियारों और नई सैन्य क्षमताओं पर ज्यादा जोर देता दिखाई दे रहा है। इस बदलाव का एक संकेत पाकिस्तान के रक्षा बजट में बढ़ोतरी और नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की स्थापना को माना गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पारंपरिक सैन्य ताकत पर बढ़ते फोकस की तरफ इशारा करता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों को छोड़ दिया है। पाकिस्तान आज भी परमाणु हथियार रखने वाला देश है और उसकी न्यूक्लियर क्षमता भारत पाकिस्तान संबंधों में एक बड़ा रणनीतिक कारक बनी हुई है। बल्कि रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि परमाणु हथियार होने के बावजूद किसी देश को हर तरह के पारंपरिक सैन्य दबाव से सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती और यही ऑपरेशन सिंदूर से सामने आया सबसे बड़ा रणनीतिक सबक बताया जा रहा है। पाकिस्तान में इस साल परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ को भी पहले की तुलना में कम प्रमुखता मिली, जबकि सेना ने युद्ध के मैदान में अपनी उपलब्धियों को ज्यादा प्रचारित किया। यानी पाकिस्तान की सुरक्षा रणनीति में एक बदलाव की चर्चा शुरू हो गई है। परमाणु हथियारों के डर के बजाय पारंपरिक सैन्य ताकत को ज्यादा महत्व। लेकिन यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश है, इसलिए भविष्य में किसी भी सैन्य टकराव में परमाणु जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिलहाल रिपोर्ट में यही दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंस रणनीति की सीमाएं उजागर कर दी है और अब इस्लामाबाद अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता पर ज्यादा ध्यान देता दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।